18 महीने का डीएलएड, ओडीएल नियमित 2 साल के डीएलएड पाठ्यक्रम के बराबर नहीं है। यह बात किसने और क्यों कहा? इस वीडियो में हम यह जिक्र करेंगे। यह बात कहां से निकल कर आई है, किसने और कहां पर इस प्रश्न का जवाब दिया है। आइए हम विस्तार से इसके बारे में समझते हैं कि किसने और कैसे जवाब दिया है। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग, लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 5 के जवाब में 22 जुलाई को यह जवाब दिया गया है। डीएलएड अभ्यर्थियों की बेरोजगारी। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि क्या सरकार ने राष्ट्र मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड को अन्य डीएलएड के समतुल्य माना है? दूसरा प्रश्न है, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एनआईओएस प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को डीएलएड का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद भी विभिन्न राज्यों में रोजगार के कोई अवसर नहीं मिले? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? अगला प्रश्न है, क्या सरकार ने इस संबंध में कोई गजट जारी किया है कि जिनसे एनआईओएस के डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को हटाए जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है और अनेक राज्यों में उनके निष्कासन के आदेश जारी किए गए? अगला प्रश्न है, क्या यह तय है कि देश के 14 लाख सरकारी, गैर सरकारी अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009, आरटी अधिनियम 2009 के अंतर्गत 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक था? अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि हाँ, तो उन्हें प्रशिक्षण देने और रोजगार प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा क्या शर्तें निर्धारित की गई है? फिर अगला प्रश्न है, क्या शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य कर रहे उम्मीदवारों को 6 महीने की छूट दी गई थी? अगला प्रश्न है, यदि हाँ, तो एनआईओएस के अंतर्गत डीएलएड के सफल प्रशिक्षण और योग्यता के बावजूद अभ्यर्थियों को रोजगार न दिए जाने के क्या कारण है? अगला प्रश्न पूछा गया है, सरकार द्वारा शिक्षक के पदों के लिए आवेदन करने हेतु पाठ्यक्रम पूरा करने वाले और आयु सीमा पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? और सरकार द्वारा एनआईओएस से डीएलएड पाठ्यक्रम पूरा करने वाले अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाया गया है? तो इसका उत्तर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी है। तो उन्होंने लिखा है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2017 में प्रावधान है कि दिनांक 31 मार्च 2015 तक नियुक्त का पदस्थापन पर कार्यरत प्रत्येक अध्येता जिसके पास अधिनियम में निर्धारित न्यूनतम अर्हता नहीं है, उन्हें ऐसी न्यूनतम अर्हताएं दिनांक 31 मार्च 2019 तक प्राप्त करनी होगी। सेवारत शिक्षकों को दिनांक 31 मार्च 2019 तक न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की उत्तरी क्षेत्रीय समिति द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त 18 महीने का डीएलएड ओडीएल पाठ्यक्रम दिनांक 22 सितंबर 2017 के अपने आदेश के माध्यम से एनआईओएस द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2017-19 के दौरान शुरू किया गया था। कार्यक्रम में नामांकन निम्नलिखित पदों के अध्ययन है। डीएलएड कार्यक्रम की अवधि 18 महीने की होगी, जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप अवधि शामिल होगी। इस इंटर्नशिप को शामिल कर लिया गया है क्योंकि सभी प्रशिक्षु व्यवहारिक गतिविधियों जैसे न्यू स्कूल आधारित गतिविधियां, कार्यशाला गतिविधियां 1 और 2 और अभ्यास शिक्षण के में एक साथ अपने कार्यस्थलों के कार्यों में लगे होंगे जहां वे वर्तमान में पढ़ा रहे हैं। कार्यरत विशेष रूप से सरकारी सहायता प्राप्त तथा गैर सरकारी सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों के लिए डिजाइन किया गया था, जिन्हें 10 अगस्त 2017 को या उसके पहले नियुक्त किया गया था। एनसीटी अधिनियम और विनियम 2014 के सभी प्रावधान एनसीटी विनियम 2014 के छूट को छोड़कर लागू होते हैं। जैसा कि एनआईओएस द्वारा सूचित किया गया है कि लगभग 11,51,000 कार्यरत शिक्षकों में सरसपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। अंत में यह क्या प्रश्न आया है, जवाब दिया गया है। आदेश संख्या 18 महीने के डीएलएड राष्ट्र मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित पाठ्यक्रम की परिकल्पना सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सरकारी सहायता प्राप्त निजी संस्थान प्राप्त स्कूलों के शिक्षण कार्य करने वाले समाज
प्रारंभिक शिक्षकों को आवश्यक अर्हताएं प्राप्त करने के अवसर के साथ सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। वर्ष 2019 के CWJ संख्या 19,542 में पटना स्थित माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में विभाग और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE में सभी राज्य और संघ राज्य जैसे क्षेत्रों के NIOS द्वारा आयोजित 18 महीने के DLED पाठ्यक्रम के सफल उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए परिलक्षित किया गया था। तथापि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2022 के SLPC संख्या 23/5/83/84 में दिनांक 28/11/2023 को जारी निर्णय के तहत माना है कि 18 महीने का DLED ODL नियमित 2 साल के DLED पाठ्यक्रम के बराबर नहीं है। इस प्रकार का आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है और इसका जवाब भी जो शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं श्री जयंत चौधरी द्वारा तारांकित प्रश्न के जवाब में यह कहा गया है, लिखित रूप में जवाब दिया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने 18 महीने का DLED ODL नियमित 2 साल के DLED पाठ्यक्रम के बराबर नहीं माना है। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, बंधुओं शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।